आजकल हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन वो अमीर बन नहीं पाता है क्योंकि उसे प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसी मनी हैबिट्स के बारे में जो कि वॉरेन बफेट हमेशा ही अपने इंटरव्यूज में और काफी सारी जगह डिस्कस करते हैं। तो अगर ये हैबिट्स जो है आप अपने अंदर लेकर आ जाएं तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप नहीं जानते कि वॉरेन बफेट आखिरकार कौन है, तो इनको इन्वेस्टिंग की दुनिया का किंग माना जाता है। और अगर आपने सुना ही हो कि इन्हें वर्ल्ड का मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी कहा जाता है, तो इनकी बात अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लें तो आपको अमीर होने से, जैसे कि मैंने बोला, कोई नहीं रोक सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो पहला जो मनी रूल है वो बताते हैं, वो है कि आप डेप्रिशिएटिंग एसेट्स बाय करते हैं। अगर आपने कभी भी सुना हो, जो वॉरेन बफेट हैं वो हमेशा ही ये चीज हाईलाइट करते हैं हर जगह ही कि वो कभी भी ऐसे एसेट क्लासेस में पैसा एलोकेट नहीं करते हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ खो जाती है। डेप्रिशिएटिंग एसेट से मेरा मतलब जैसे कि कार हो गई, न्यू फोन हो गया, न्यू गैजेट्स हो गए, क्लोथ हो गए, जो कि लग्जरी गुड्स है, यानी आप दिखावा करने के लिए उन पर स्पेंड करते हो। वो जो आइटम्स होते हैं उनकी वैल्यू समय के साथ खोती चली जाती है। तो हमेशा ही अगर आपको अमीर बनने का आप सपना देख रहे हो तो आपको चाहिए कि जो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें और वहां पर आप कम से कम जो है स्पेंड करें, और ट्राई करें कि ऐसे एसेट क्लासेस में अपना पैसा जो है लगाएं जो समय के साथ आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का काम करें। दूसरा है इम्पल्स स्पेंडिंग। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप उन चीजों पर पैसा स्पेंड करना शुरू कर दें जो आपके लिए जरूरत की नहीं है, तो बहुत ही जल्द आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जो आपके लिए सच में वैल्यू रखती हैं। तो इसीलिए आपको चाहिए कि जो ये सेल्स और डिस्काउंट्स का जो ट्रैप है, इससे आप बचकर रहें, क्योंकि आप ऐसी चीजें जो है इम्पल्स बाइंग की जो आपकी हैबिट बन चुकी है, आप घर ले आते हैं जिसका कोई भी वैल्यू एडिशन का काम नहीं करता है, ना ही आपकी लाइफ में और ना ही आपके बैंक बैलेंस में। क्योंकि जो इस तरह की हैबिट्स होती हैं ये मनी को ड्रेन करने का काम करता है। आप इम्पल्स स्पेंडिंग क्यों कर बैठते हैं? क्योंकि आप दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास सारी चीजें जो है लेटेस्ट से लेटेस्ट हैं और हम अपना जो एक क्लोथ है वो दूसरी पार्टी में रिपीट नहीं करते हैं। ये तो कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए। और इस तरह का जो ट्रेंड आजकल चला हुआ है कि जो ट्रेंड है हर 2 महीने में बदल रहा है, तो आपको लगता है कि मुझे अपना जो वार्डरोब है वो चेंज करने की जरूरत है, या मेरा फर्नीचर पुराना हो गया है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आप इम्पल्स स्पेंडिंग कर बैठते हैं, और एक बार ये हैबिट आपके अंदर आ गई तो इसको चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, कंपनीज के लिए तो ये फायदे का सौदा रहता है, लेकिन अगर आप इम्पल्स स्पेंडिंग करते रहेंगे तो जो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते थे अपने लिए वेल्थ क्रिएशन का काम जो आपके लिए करता लॉन्ग टर्म के लिए, वो पैसा जो है आप खर्च कर बैठते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप अमीर बने तो सबसे पहले आपको अपनी जो इम्पल्स स्पेंडिंग की जो ये आदत आपको लग चुकी है ये आपको छोड़नी पड़ेगी, और आपको एक स्ट्रिक्ट जो है बजट पर ही चलना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रही, ये तो जो इन्वेस्टिंग के गुरु हैं वो भी आपको यही करने की सलाह देते हैं। तो आपको ये जो चीज है आपको आज की डेट में ही अपनी लाइफ में फॉलो करने की जरूरत है। अब बात करते हैं तीसरी हैबिट की, वो है शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, या ये कह सकते हैं कि गैम्बलिंग। आप जो आपका हार्ड अर्न मनी होता है वो आप ऐसी जगह जो है इन्वेस्ट कर देते हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा पैसा 1 महीने, 2 महीने, 1 साल में डबल हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो वेल्थ क्रिएशन होता है वो लॉन्ग टर्म का आपका गोल होना चाहिए। इतना इंस्टेंट आप जो ग्रेटिफिकेशन चाहते हो, इस वजह से आप जो है बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस तो ले ही लेते हो, और आपका जो हार्ड अर्न मनी होता है वो डूबने का खतरा बना रहता है। और एक चीज ये है कि जो ये गैम्बलिंग जो आजकल चली हुई है, इतने सारे आप देखोगे कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आप यहाँ पर आइए और इतना प्राइज मनी है, ये है, वो है। और कितने सारे जो यूथ हैं, इवन कुछ तो अडल्ट भी हैं, उनको आदत लग चुकी है ये जो गैम्बलिंग एप्स हैं, यहाँ पर वो आते हैं और अपना हार्ड अर्न मनी लेकर आते हैं और वो लूज कर बैठते हैं। तो कमाया वमाया तो कुछ नहीं, और सारा की सारा जो लूज हो जाता है पैसा, तो उससे बचने के लिए यही है कि आप जो अपनी वेल्थ का जो एक टारगेट रखें। ये समझ लीजिए कि जो वेल्थ क्रिएशन है ये एक मैराथन है। आपको ये नहीं है कि जो एक स्प्रिंट है और आपने तुरंत ही आप आए मार्केट में, मतलब किसी भी जगह, और आपने इंस्टेंट जो है मनी अर्न कर लिया और आप अमीर बन गए रातों रात। ये जो सपना है ये सपना ही आप रहने दीजिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा होता कि शॉर्ट टर्म में आप अमीर बन सकते
तो फिर क्या होता है ना, कोई भी गरीब नहीं होता, ज्यादातर लोग आपको अमीर नजर आते हैं। लेकिन जो अमीर हैं वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, अदर बिजनेसेस में वो इन्वेस्ट करते हैं या ऐसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है सेफ रहता है। वो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन में बिलीव ना करके लॉन्ग टर्म का पाथ देखते हैं, तभी वो उन्हें सक्सेस मिलती है और तभी वो आज अमीर हैं। क्योंकि आप पाओगे कि 99% जो लोग हैं इंडिया में, आपको पता है कि जो वेल्थ है वो टॉप के 1% लोगों के पास है, 99% के पास उतनी वेल्थ नहीं है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बिजनेसेस रन करते हैं और वो बिजनेसेस ओन करते हैं। वो है प्रोड्यूसर और आप हो कंज्यूमर। तो आप तो चीजें खरीदते हो और जबकि वो चीजें बनाते हैं और उन पर प्रॉफिट्स जो उनकी कंपनीज के हैं वो डे बाय डे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए इस तरह के जो गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए या फिर जो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन वाले, मतलब शॉर्ट टर्म में आपका पैसा जो है, आपका 1 रुपया जो है 100 रुपए का हो जाएगा, इस तरह की चीजों से आपको जो है दूर रहना चाहिए। आपको क्वालिटी प्लेसेस पर ही जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है करना चाहिए। और ये वॉरेन बफेट हर जगह आपको बोलते हुए पाएंगे, इसीलिए क्योंकि उन्होंने भी जो अपनी वेल्थ क्रिएट करी है, अगर आप उनका पोर्टफोलियो भी देखोगे तो उन्होंने लॉन्ग टर्म में ही क्रिएट करी है। और ऐसा नहीं है कि उनके पोर्टफोलियो का बिल्कुल ऐसा लंबा कोई जो है रिटर्न है। अगर उनका पोर्टफोलियो आप पाओगे कहीं भी, अगर आप स्टडी करोगे तो उनका जो एनुअलाइज जो रिटर्न है पोर्टफोलियो का वो 18% है। लेकिन ओवर द लॉन्ग होराइजन जो उन्होंने इतना टाइम लंबे समय के लिए अपना पोर्टफोलियो जो है बनाया है, क्रिएट किया है, वैल्यू कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, इसीलिए आज वो इस पोजीशन पर हैं। इसीलिए उनकी इतनी वैल्यू की जाती है क्योंकि उनको जो एक्सपीरियंस है वो एक नॉर्मल पर्सन को नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है इन्वेस्टिंग की दुनिया में वो उन्होंने देखी हैं, साइकिल्स देखी हैं और ये सारी चीजें वो करने के बाद ही आपको सलाह दे रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन है उससे आपको दूर रहना है। चौथी आदत जो आपको आज ही छोड़नी पड़ेगी वो है फ्रीक्वेंट अपग्रेड्स का। क्योंकि आप अगर नोटिस करो कि आजकल क्या है ना, कि जो भी चीज मार्केट पे आज रिलीज हुई वो 6 महीने बाद पुरानी हो जाती है और आप लोगों को लगता है कि हमें दूसरों को इम्प्रेस करना है, न्यू कार, न्यू फोन, ये जो इस तरह की जो चीजें हैं इस पे इतना फ्रीक्वेंटली आप अगर अपग्रेड करोगे तो आपके पास पैसा ही नहीं रह जाएगा सही टाइम पर सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए जो फ्रीक्वेंट अपग्रेड वाला जो आपका जो बिहेवियर बन चुका है कि नया आईफोन आया, हमें लेटेस्ट आईफोन चाहिए, या फिर नई गाड़ी आ गई, नई गाड़ी का मॉडल आ गया तो हमारी 4 साल पुरानी गाड़ी है तो हमें इसको अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो ये जो फ्रीक्वेंट अपग्रेड्स हैं वो आपको करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन अपग्रेड्स में क्या होता है ना कि जो आपकी जो हार्ड अर्न मनी होती है, जो आपकी सेविंग्स हैं, जो आप उसे फर्दर उसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आप क्या कर बैठते हो, उसको खर्च कर बैठते हो। आपको अपग्रेड करना है, क्योंकि कोई भी चीज जो है पुरानी चीज को नई चीज में, जबकि आपको जरूरत नहीं है, आपका जो करंट प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन बस वही है जैसे कि मार्केट में दिखावा आपको करना है तो इसीलिए आप उसको अपग्रेड कर देते हो। तो ये जो हैबिट है इससे आपको बचने की जरूरत है। और ये मैं नहीं कह रही, ये वॉरेन बफेट कह रहे हैं कि जो इस तरह के जो अपग्रेड्स हैं अगर आप अपनी लाइफ में नहीं रखोगे और उन चीजों पर अपना जो पैसा इन्वेस्ट करोगे जो आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम करे, तो ये फ्यूचर में आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का तो काम करेंगे। और ये जो हैबिट्स है आपकी, इससे भी आपको दूर रखेंगे। तो फ्यूचर में भी आपके पास जब वेल्थ आ भी जाएगी तब भी आप जो है फालतू खर्चा नहीं कर पाओगे। और एक बात आपको और समझनी चाहिए कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट जो है अपग्रेड करते हो तो क्या होता है, जो कंपनीज हैं उनकी तो सेल्स बढ़ती हैं तो उनके तो प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन जो आपकी जो नेटवर्थ है, सपोज आपकी नेटवर्थ 50 lakhs की है और आप 10 लाख की गाड़ी ले आए, तो आपकी नेटवर्थ तो कम हो गई, आपकी तो नेटवर्थ हो गई 40 lakhs की। तो इसीलिए आपको अपनी हमेशा नेटवर्थ जो है बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, ना कि कम करने के ऊपर। तो वही मैं कहूंगी कि जब तक कोई चीज आपकी सही से वर्क कर रही है तब तक उसको अपग्रेड ना कीजिए, चाहे आपका फोन हो, कार हो या कोई अदर गैजेट हो, क्योंकि उसे लंबे समय तक चलाने का ट्राई कीजिए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपको बार बार अपग्रेडेशन की जो है जरूरत ना हो। नेक्स्ट जो हैबिट है, वॉरेन बफेट हर जगह आपको कहते हुए पाए जाएंगे और इसको अगर आप समझ गए तो अपनी लाइफ में आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है यहीं पर गलती कर बैठते हैं। वो एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो इन्वेस्टमेंट उनको समझ में नहीं आता। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो एक ट्रेंड चल रहा हो, आप सभी लोग क्या है उसकी तरफ भागे चले जाते हैं। आपको लग रहा होता है कि इसने पैसा उस सेक्टर से कमा लिया तो मैं भी उसी में ही पैसा कमाऊंगा। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का, तो हर किसी को लग रहा है कि क्रिप्टो में ही पैसा बनता है तो इसमें ही हम अपना जो सारा पैसा है क्रिप्टो में ही लगा दें और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मतलब जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उस पर आप जाते हैं, चाहे आपको उस प्रोडक्ट का आइडिया है या नहीं है, या तो आपको वो टेक्नोलॉजी समझ में आती हो तब आप उसमें इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कीजिए और अपने हिसाब से जो अपनी स्ट्रेटेजीज लगाइए। लेकिन अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं, आप मतलब जो है र्यूमर्स हैं, जो ये आसपास जो चीजें चल रही हैं या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कह दिया और उसके कहने पे आप चीजें कर रहे हैं, तो आपको एक बार रुकने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जो आपका पैसा है वो डूबने का खतरा बना रहता है और आप अमीर तो छोड़िए, आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी डूब जाती हैं। क्योंकि आप देखोगे स्टॉक मार्केट के साथ भी यही होता है कि जिस सेक्टर का एक बार दिखा दिया कि भाई बहुत बूम चल रहा है, आपको वो सेक्टर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बस आपको रिटर्न्स दिखाए जा रहे हैं कि भाई ये जो इस सेक्टर का जो रिटर्न है नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो आपको लगता है बस अब मैं सारा जो पैसा है इसी सेक्टर में एलोकेट कर लेता हूं। और या फिर कहीं से न्यूज आ गई रियल एस्टेट की, भैया यहाँ पर ये चीजें होने वाली हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो पैसा है मल्टीफोल्ड होने वाला है, तो यहीं पे मैं सारा इन्वेस्ट कर दूं। लेकिन इस कही कहाई बातों पर आपको नहीं आना चाहिए। आपको सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो है आपको लेने चाहिए जो आपको समझ में आते हैं। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तो यही कहूंगी कि सिंपल आप एफडी करवा लो, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल निफ्टी 50 का जो है इंडेक्स आप बाय कर लो। क्योंकि इस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करोगे कि जो ट्रेंड चल रहा है, जो मार्केट में जो चीजें फैलाई जा रही हैं, आप उसके बेसिस पे करोगे और आपको वो चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो आपका वेल्थ तो क्रिएट नहीं हो पाएगा और आप इवन गरीब हो जाओगे, अमीर होना तो बिल्कुल ही भूल जाओ। क्योंकि मैंने तो यही पाया है, जो ये इन्वेस्टिंग की जर्नी होती है, आप इसे जितना सिंपल रखोगे, जो चीजें आपको समझ में आती हैं, आप उसमें अगर कंसिस्टेंट रहोगे, तो क्या है आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी ओवर द लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने बोला कि बहुत ही कम चांस है, ये मान लीजिए कि किसी का लक बहुत अच्छा है तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शॉर्ट टर्म में किसी का लक बहुत अच्छा है तो अमीर हो जाए। लेकिन जो वेल्थ क्रिएट होती है एक एवरेज पर्सन की, वो कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ ही होती है और उन्हीं प्रोडक्ट्स में होती है रखने से जो उनको समझ में आते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अगर आपको किसी चीज, आपको जैसे कोई इन्वेस्टमेंट समझ में आता है, तो अगर सपोज एग्जांपल के लिए आपने एक ऐसा स्टॉक लिया जिसका बिजनेस आपको पता है कि वो 15 साल कहीं नहीं जाने वाला और इसमें ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर होगी, तो वो स्टॉक जो है 4-5 साल परफॉर्म ना भी करे, लेकिन आपका अगर ट्रस्ट है उसमें, आपने सारी चीजें एनालाइज करके लिए हैं, फंडामेंटल्स देख के लिए है, उसका मैनेजमेंट देखा है, तो आप उसको होल्ड कर पाओगे। और अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मार्केट जिस तरह से, जैसे मार्केट डाउन गया है, तो ज्यादातर लोगों के जो पोर्टफोलियोज हैं वो रेड में हैं, तो उन्हें घबराहट हो रही है कि जैसे वो कंपनी ताला ही लगाने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहे कहाए पे कहीं से कुछ सुन लिया, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे और ये स्टॉक डबल हो जाएगा, उस बेसिस पे वो लोग ले लेते हैं। और फिर जब उनका पोर्टफोलियो नीचे आता है तो उनको घबराहट होती है और वो लॉस में जो है उससे एग्जिट कर जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि सिर्फ उसी जगह अपना पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए या उन कंपनीज में लगाइए या उस सेक्टर में लगाइए जो चीजें आपको समझ में आती हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आती हैं तो आपको रुकना चाहिए, और समझ में नहीं आती है तो ऑब्वियस है, या तो आप स्टडी कीजिए या फिर कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए, मतलब जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, ना ही स्टडी करने का ना समझने का, तो जैसा मैंने बोला, फिर तो आप अपना पैसा जो है बैंक की एफडी में लगा दीजिए या फिर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें एटलीस्ट आपका पैसा सेफ तो रहेगा, एटलीस्ट डूबेगा तो नहीं। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं अपना वेल्थ क्रिएट करने का, तो ये इंस्ट्रूमेंट भी आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं, ना कि नासमझी में आप अपना जो पैसा है कहीं भी किसी के कहने पे लगा दें। तो ये जो 5 पॉइंटर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो वॉरेन बफेट के फेवरेट हैं, और ये बताए जाते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन इन चीजों को लेकर हो जाती है तो आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप अपनी लाइफ में इन्हें इंप्लीमेंट कर लें तो आप आज की डेट में ही अमीर बन सकते हैं। और हो सकता है कि आप फॉलो कर रहे हो तो आप फ्यूचर में तो डेफिनेटली अमीर बन सकते हैं। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।